हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है SM सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज जेंटलमैन की 5वीं और 6ठी किस्त के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि दिलबर पलंग पे पड़ा हुआ था, लेकिन तभी बंदा आके उसको उठाता है। दिलबर कहता है कि क्या 8 बज गए? तो उसने कहा सवार 6 बजे हुए। लेकिन वही बात है कि अभी से क्यों उठा रहा है? तो हमारे प्यारे से बंदे ने कहा कि भाई कब से उठ गए? 2 प्याली चाय भी पी चुके हैं, 4 बजे से उठ के जाग रहे हैं और आपका भी पूछ रहे हैं। तो यही बात थी कि दिलबर फटाक से मेंढक की तरह कूद के अपने भाई के सामने हाजिर हो गया। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि भाई सफ़ेद शर्ट और वाइट सूट के अंदर क़यामत ढाते हुए रेबन के चश्मे लगाए हुए थे। लेकिन वही बात है कि हमारा प्यारा सा दिलबर उनसे पूछता हुआ कि कैसा हुआ भाई, आप अभी से क्यों उठ गए भाई? लेकिन भाई कहते हुए कि अरे नाश्ते पानी में टाइम तो लगता ही है, और क्या पता रास्ते में ट्रैफिक भी मिल जाए। तो सुबह सुबह ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है ना। और वही बात है कि हमारे भाई पूछते हुए कि कैसा लग रहा हूँ, तो हमारे दिलबर जवाब देता हुआ कि बड़े पोपट लग रहे हैं भाई। और वही बात है कि क्या चश्मे पहन कर भी अच्छा लगता हूँ? तो दिलबर कहता है कि 1 नंबर। लेकिन वही बात है कि चश्मे पहन के उनके सामने बैठूंगा क्या? दिलबर कहता हुआ कि अच्छा नहीं लगेगा। और भाई भी कहते हुए कि सही बात है, अच्छा नहीं लगेगा, मगरूर समझेगी। वही बात है कि गाड़ी में जाते हुए भाई अपने आप को शीशे में लगातार देखे जा रहे, सोच रहे कि इतना खूबसूरत तो मैं पहले भी नहीं लगता था, और आज तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा हैंडसम लग रहा हूँ। जन्नब के सामने जाऊँगा, मज़ा आएगा अपनी जुल्फ़ों को जो है बार बार संवारते हुए। लेकिन तभी दिलबर पूछता हुआ कि भाई क्या मतलब कि अभी से क्यों जा रहे हैं? अभी तो मतलब कि बहुत टाइम है। लेकिन भाई कहते हुए कि वो रास्ते में ट्रैफिक मिल सकता है ना। दूसरी तरफ भाई कहते हुए कि तुम जानते हो कि मैं चश्मे लगाने का मशवरा क्यों दे रहा था? तो वही बात है कि दिलबर पूछ रहा हुआ क्यों दे रहे थे? तो वही है कि जब तुम्हारी भाभी को कोई देखे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम्हारी भाभी किसी को देखे ना तो दिखा नहीं जाता। और हाय हाय क्या बात थी। और वही बात है कि यही सारी बातें करते हुए जो है अपने प्यारी से जन्नब के ऑफिस पहुंच गए, दोनों ही बाहर इंतज़ार करते हुए। और हमारा वेटर उन दोनों को ही देखता हुआ, वेटर के प्यून उन दोनों को देखता हुआ। लेकिन वही बात है कि ये मुझको ऐसा क्यों देखे जा रहा है? लेकिन वही बात है कि एसी में किसी को पसीना नहीं आता भाई। और वही बात है कि भाई जाके परफ्यूम लगाने लगे। दूसरी तरफ जन्नब आई तो जन्नब ने पूछा कि वो लोग आ गए हैं? तो वही बात है कि 2 लोग अभी रास्ते में है, लेकिन एक बंदा जो है सूट बूट पहनकर बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, 9:15 बजे से आए। हाय हाय। और वही बात है कि इकबाल मुन्ना तो इकबाल मुन्ना है। दूसरी तरफ इंटरव्यू शुरू हो गया, लेकिन उससे पहले हमारे प्यारे से फारिस ने पूरी तरह से बंदोबस्त लगा दिया था, फील्डिंग लगा दी थी। कहा कि जैसे ही वो दोनों बाहर निकले तो फिर उन दोनों को धर लिया जाए। लेकिन कहा कि क्या रहमती को भी धरना है? लेकिन वही बात है कि रहमती को नहीं धरना है। और यहाँ पर एक और चीज़ अभी बात कर लेते हैं, क्योंकि बाद में जो है खामखा का टेंशन हो जाएगा, शायद मैं भूल जाऊँ कि हमारा जो फारिस है उसने 1 करोड़ खोखा जो है मतलब कि हमारी प्यारी सी जन्नब के अकाउंट में ट्रांसफ़र भी करवा दिया। रहमती को उसने छोड़ने को कह दिया। क्या हमारा फारिस एक करप्ट इंसान है? हो सकता है आप, और इस तरह से दिखाया भी जा रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अभी फारिस जो है रहमती को ढील दे रहा हो, ताकि एकदम उसके ऊपर शिकंजा कसे और वो 1 करोड़ हो, सच में ज़मीन बेच कर ही आया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक रास्ता खोल दिया है हमारे प्यारे से राइटर ने कि हम ये सोचते रहे कि क्या फारिस एक बुरा इंसान है या नहीं। तो काफ़ी अच्छा मतलब कि पॉइंट छोड़ दिया है, और हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि फारिस अच्छा इंसान है या नहीं। तो ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं कि वही बात है कि इंटरव्यू शुरू हो गया है, और एक तरफ जर्नब, दूसरी तरफ इकबाल मुन्ना रहमती और मुअज़्ज़म बैठे हुए थे। और वही बात है कि जर्नब के तीखे सवाल जब शुरू हुए तो हमारे प्यारे से रहमती भाई कहने लगे कि गुड क्वेश्चन, और अच्छे अच्छे सवालों के अच्छे अच्छे जवाब भी दिए उन्होंने। कुछ सवालों के तो जवाब भी नहीं दिए, कहा कि मैंने पहले कहा था कि ऐसे सवाल नहीं पूछने दूंगा। और वही बात है कि जर्नब भी कहती हुई कि अगर दिल हो तो पूछ लेना, मतलब कि जवाब दे देना। दूसरी तरफ हमारे प्यारे से मुअज़्ज़म को तो कुछ बोलने ही नहीं दिया, कहा कि लोटा है ये तो, लोटे से क्या बात की जा सकती है? कोई भी बात नहीं की जा सकती। सारे सवालात जो है वो हमारा प्यारा सा इकबाल मुन्ना ही खा गया। मोस्ट ऑफली सवालों के जवाब उसी ने दिए। वही बात है कि आप बताएं कि आपको मतलब कि प्यार है किसी से, कि आप किसी की इज़्ज़त करते हैं? लेकिन वही बात है कि हमारे प्यारे से इकबाल मुन्ना कहते हुए कि बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ जन्नब जी। और वही बात है कि काफ़ी ज़्यादा नाइस पर्सन हूँ मैं, देखे ना सूट बूट पहन के एक जेंटलमैन की तरह बन के आया हुआ हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमारी जन्नब तीखे सवालों की बौछार करती हुई, कभी पैसे के बारे में पूछती हुई, कभी भाईगिरी के बारे में पूछती हुई। काफ़ी बढ़िया इंटरव्यू रहा और काफ़ी ज़्यादा अच्छी TRP भी आई। लेकिन मेरा जो मतलब कि सबसे ज़्यादा फोकस था वो ये था कि रहमती भाई ने काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया इकबाल मुन्ना के जवाबों को, और इकबाल मुन्ना को भी कि बार बार उनको टोके जा रहा है, और बार बार जो है अपने आप को ऐसे दिखा रहा है कि जैसे वो काफ़ी ज़्यादा होशियार और काफ़ी ज़्यादा सोबर बंदा हो। रहमती भाई कुछ ज़्यादा ही मतलब कि टेंशन में आ गए, और इकबाल मुन्ना को देखकर सोचने लगे कि इकबाल ये तू क्या कर रहा है मेरी जन्नब के सामने, तू क्यों हीरो बनना चाहता है? लेकिन दूसरी तरफ इकबाल मुन्ना कहा रहमती भाई के खौफ से डरने वाला था, वो तो बार बार जो है
ढोए जा रहा है। हर एक बाउंसर पर उसने जो है छक्का मारा है। हमारी जन्नब के देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। जन्नब भी लाजवाब हो गई थी। एक टाइम पर हमने देखा कि जब अब्बा की बारी आई और अब्बा के बारे में कहा कि सो सैड, उनको किसी नामालूम अफराद ने उड़ा दिया, लेकिन तभी हमारा इकबाल मुन्ना कहने लगा कि नहीं, इस मुल्क में जो चीटा है वो सैड होता है। और वही बात है कि इकबाल मुन्ना काफ़ी ज़्यादा सैड भी दिख रहा था। दूसरी तरफ हम बात करें तो जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया और हमारा इकबाल मुन्ना हमारी जन्नब के इंतज़ार में उसके ऑफिस के अंदर बैठ गया तो हमारी मौज़म को उड़ा कर ले गई पुलिस। और जैसा कि हम जानते थे कि हमारे प्यारे से रहमती भाई को तो ऐसे ही छोड़ने को कहा था हमारे फारिस ने। और दूसरी तरफ हमारा फारिस भी जब इंटरव्यू देख रहा था तो बार बार मिफ्रा के कॉल्स आ रहे थे, कह रही थी कि बंदे के बात में दम है, लेकिन वही बात है कि 12:15 बजे सारा दम खम निकल जाएगा। और ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन हाँ, कोशिश पूरी की। दूसरी तरफ हम बात करें तो जन्नब और हमारी प्यारी से इकबाल मुन्ना का एक और इंटरव्यू हुआ हमारे प्यारे से, जहाँ पर कोई कैमरा नहीं होता ऑफिस के अंदर। और वही बात है कि ऑफिस के अंदर काफ़ी अच्छी बात है कि इकबाल मुन्ना ने सबसे पहले तो माफ़ी मांगी, बाद में जो है जन्नब ने अपने गिले शिकवे उससे के सामने पेश किए। और हमारे इकबाल मुन्ना ने कहा कि अब आप मुझसे नफरत ना कीजिएगा, क्योंकि अब इकबाल मुन्ना यहाँ से जब निकलेगा तो मुन्ना भाई नहीं रहेगा, सिर्फ मुन्ना हो जाएगा। और वही बात है कि एक और चीज़ कि मुझसे अब और भी ज़्यादा मोहब्बत करेगी आप, क्योंकि इकबाल मुन्ना में जो भाई था वो आज से मर चुका है। आए हाय हाय, जन्नब के ऊपर ये लाइन ऐसे थी जैसे कि पत्थर के ऊपर छीनी। मज़ा आ गया देखने में काफ़ी ज़्यादा। मतलब कि जन्नब तो उसके बारे में सोचने लगी, समझने लगी। वो समझने लगी कि इकबाल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नाइस जेंटलमैन पर्सन है। और उसकी बात सही थी कि जेंटलमैन ही असल गुंडे होते हैं, गुंडे तो असल में जेंटलमैन होते हैं। वाह क्या बात है। दूसरी तरफ हमारा इकबाल मुन्ना जैसे ही निकला तो पुलिस ने उसको धर लिया और हवालात के अंदर रात गुजारने का अल्टीमेटम भी उसको दे दिया गया। वही बात है कि हवालात के अंदर भी वही प्यार मोहब्बत की बातें करता हुआ और दिलबर कहता हुआ कि ऐसे देख रही थी, तो इकबाल मुन्ना कहता हुआ कि ना कर दिलबर ना कर। लेकिन वही बात है कि मतलब हवालात के अंदर उसने आपको अच्छी हवा खिलवाई है। और वही बात है कि इकबाल मुन्ना कहता हुआ कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो दिलबर। लेकिन दिलबर कहता हुआ कि उसने हम दोनों को पकड़वा दिया है, उसने हम दोनों को पोपट बनाया है, आप मान ले भाई। लेकिन वही बात है कि दिल नहीं मानता कि वो ऐसे। लेकिन वही है कि दिल माने या ना माने, मैं आपको अल्टीमेटम दे रहा हूँ कि दिल की हमेशा नहीं माननी चाहिए। वही बात है कि यही सारी बातों में हमारा इकबाल मुन्ना और भी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया, टेंशन में आ गया। दूसरी तरफ रहमती भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था, जो कि हमें दिख रहा था कि इकबाल मुन्ना का जो क्रश है हमारी प्यारी सी जन्नब को लेकर वो उसने नोटिस किया था। अब बात कर लेते हैं हमारे अगली किस्त के बारे में कि अगली किस्त में क्या हो सकता है। तो वही बात है कि हमारी प्यारी सी मिफ्रा जो है हमारे प्यारे से फारिस को समझा रही है कि तुम्हें जन्नब से मोहब्बत कुछ नहीं है, बस उसकी खूबसूरती देख के तुम उस पर फ़िदा हो गए थे। अगर मोहब्बत हो तो मोहब्बत में महबूब के ऐब नहीं दिखते किसी को, लेकिन तुम्हें तो उसके ऐब ऐसे है जैसे कि मतलब कि बाप के सामने उसका बेटा। लेकिन वही बात है कि हमारा प्यारा सा इकबाल मुन्ना भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेता हुआ हवालात के अंदर उसको जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई कि क्या जन्नब ने उसको पकड़वाया है, लेकिन उसका दिल मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। दूसरी तरफ उसको दिल बार बार कहे जा रहा है कि इस प्यार के जाल से निकल जाओ भाई, आपको मरवा देगा ये प्यार। और दूसरी तरफ रहमती है, ये ना भूलो। लेकिन वही बात है कि इकबाल मुन्ना के पास मोहब्बत का एक्सपीरियंस है, रहमती आएगा तो उसकी ईंट से ईंट बचा देंगे, टेंशन क्यों लेते हो तुम। दूसरी तरफ हमारा फारिस और रहमती भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इकबाल मुन्ना को लेकर कॉन्शियस हो गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी रहमती की, तो वही बात है कि कह रहा है कि किसी भी तरह से उसको जो है निकालो वहाँ से, वरना उसको शूट कर दो। अगर ऐसे लोग सरकारी गवाह बन जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। और मेरे हिसाब से ये बात मौज़म की कर रहे हैं, ना कि हमारे प्यारे से इकबाल मुन्ना की। लेकिन इकबाल मुन्ना की भी करे तो इकबाल मुन्ना कौन सा डरने वाला है हमारे रहमती भाई से। तीसरी तरफ हम बात करें तो फारिस और इकबाल मुन्ना का पहली बार काउंटर हो रहा है। फारिस कह रहा है कि इसको नीचे बिठाओ, लेकिन इकबाल मुन्ना कहता हुआ कि फांसी मंजूर है साहब, लेकिन बैठना नहीं। आए हाय हाय क्या डायलॉग है। दूसरी तरफ इकबाल मुन्ना कहता हुआ कि रहमती जो है वो नाइस पर्सन नहीं है और ना ही हम नाइस पर्सन है। और इसी के साथ ड्रामा भी खत्म हो गया। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू।